नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए कलाम मुक़द्दस में से मत्ती की अंजील उसका 3रा बाब निकालेंगे और 13वीं आयत से खुदावंद का ज़िंदा कलाम पढ़ेंगे। आज एक ख्याल आपकी रूह तक लाना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये ख्याल आपके लिए बरकत, ताज़गी, खुशहाली का बायस बन सकता है। 3रा बाब उसकी 13वीं आयत लिखे है, उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं तो आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफौर पानी के पास ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया। आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। खुदावंद के ज़िंदा उसके अक़दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से जो हवाला हमने पढ़ा है, यहाँ खुदावंद यीशु मसीह का पानी का बपतिस्मा हुआ है। एक लंबा सफ़र वो तय करके यरदन पर पहुँचे हैं और यूहन्ना से वो पानी का बपतिस्मा लेना चाह रहे हैं। लेकिन चूँकि यूहन्ना जानता था तो उसने कहा कि मैं तो तेरी जूती का तस्मा खोलने के क्या नहीं हूँ, लायक नहीं हूँ, तो मैं ऐसा काम मेरे लिए तो मुश्किल है। लेकिन यीशु मसीह ने उसे कहा, नहीं, आप तो उसे क्या कर, होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी को क्या करना है, पूरा करना है। जब ये काम हो गया तो लिखा है खुदा के कलाम में कि आसमान खुल गए और रूहुल कुद्स जो है वो कबूतर की मानद आकर मसीह पर आकर क्या हो गया, ठहर गया। और एक आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं क्या हूँ, खुश। मैं समझता हूँ या आप भी इससे ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि मसीह की ज़िंदगी का ये एक बहुत बड़ा खुशी का पहलू था, या ऐसा कीजिए कहिए कि ये उसके लिए बड़ी खुशी का वक्त। एक तो उसने खुदा की रास्तबाजी को पूरा किया था, फिर उस पर आसमान खुल गया था, फिर आसमान से आवाज़ भी आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं क्या हूँ, खुश हूँ। और ये खुशी के लम्हात थे, खुशी का वक्त था, पूरे वो शादमानी से भरा हुआ था। ये मसीह की ज़िंदगी का एक पहलू था। लेकिन जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं आगे 4थे बाब में, तो लिखे उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया। इधर खुशी, शादमानी, बड़ी एंजॉयमेंट कह लीजिए, बड़ा पीक का वक्त, खुशी का वक्त, शादमानी का वक्त। लेकिन साथ ही दूसरा प्रोग्राम शुरू हो गया। और वो क्या हो गया?
लिखा उस वक्त रूह यीशु को कहाँ ले गया? क्या किया जाए? आजमाया जाए। और लिखा है 40 दिन और 40 रात जो है उसने फाका करके, और वो इब्लीस से आजमाया जा रहा है 40 दिन 40 रात। और ये जो लफ्ज़ लिखा है ना कि रूह उसे जंगल में ले गया, इसका एक तर्जुमा है रूह ने उसे धक्का दिया। क्या दिया? जैसे किसी चीज को क्या किया जाता है? धकेल दिया जाता है। यीशु मसीह एक बड़े खुशी शादमानी बड़ी प्रोग्राम में, और रूह आया, और रूह ने आकर क्या दे दिया? उसे धकेला, पुश किया। और पुश इसलिए नहीं किया कि बड़ी शादमानी का वहां वक्त होगा, पुश इसलिए नहीं किया कि वहां बड़ा कोई जलाल होगा, पुश इसलिए नहीं किया, बल्कि वहां आजमाइश है, भूख है, इब्लीस से आजमाया जाना है, परेशानी का वक्त है, मुश्किल का वक्त है। तो ईमानदारों, आज जो बात मैं अपनी रूह तक लाना चाहता हूं वो ये है कि ईमानदार की जिंदगी में दोनों ही वक्त होते हैं। कौन कौन सा? खुशी का। कोई इंसान चाहता है कि वो हर वक्त क्या रहे, हम पास्टर भी चाहते हैं हर वक्त क्या रहे, पर ऐसा नहीं है। कोई वक्त आपके लिए इतना पीक का है कि आप इतने खुश होंगे। अब यहां शैतान नहीं उसे ले जाकर ले जा रहा, कौन लेकर गया? खुदा का रूह। तो आज मैं ये बात आपकी रूह तक लाना चाहता हूं कि ईमानदारों के दुख दो तरह के हैं। कितनी तरह के? आप, हम या जितने लोग ऑनलाइन ये सुनेंगे या सुन रहे हैं, ये जानेंगे कि बाइबल में कि ईमानदारों के दुख दो तरह के हो सकते हैं। पहले दुख ये हो सकते हैं जो इंसान गुनाह करके, बदी करके, मुश्किलात कर अपनी खुद पैदा करके तो दुख उठाता है। उन दुखों का बाइबल में रिवार्ड नहीं है। वो दुख है हमारे गुनाह के साथ क्या किए हुए हैं, जुड़े हुए हैं। अगर हम बदी करते हैं, अगर हम उल्टे काम करते हैं, अगर हमारे रवैये ठीक नहीं है, अगर हमने खुद कोई गुनाह किया है, जैसे इसकी बड़ी एग्जाम्पल आपको दाऊद नबी की मिलती है। वो एक ईमानदार बंदा है, लेकिन उससे क्या हो गई है? गलती हो गई है। बहुत बड़ा गुनाह पाप उससे हुआ है। उसने हत्ती ओरिया की बीवी को ले लिया है, उसने जुना किया है, उससे कत्ल भी हुआ है, और खुदावंद उससे सख्त नाराज है। और आप जानते हैं जब नातन नबी उसके घर में आते हैं और आकर उसको ये खबर देते हैं कि बादशाह किसी शख्स की 100 भेड़ें थी, उसने आप उनके घर मेहमान आया, उसने अपनी भेड़ नहीं ज़बा की, तो ये एक की क्या थी? एक ही थी। उसको क्या कर लिया? बादशाह नहीं पहले समझा, बादशाह इस बात को पहले जान नहीं पाया, लेकिन खुदावंद का कलाम कहते हैं जब उसने कहा कि भी वो तो वाजिबुल कत्ल है, उसने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा बादशाह वो तू है। और फिर आप जानते हैं सैमुअल नबी की किताब जब आप पढ़ते हैं तो आपको वहां ये बात मिलती है कि खुदा ने दाऊद के साथ ये बात की कि अब शरारत तेरे घर से खत्म ना होगी। क्यों? शरीर कहां से उठेगा? बोलो जी। ये किसने गुनाह किया? ईमानदार ने।
तो कभी कभी हम ईमानदार खुदा के बंदे, चर्च पे जाने वाले, बाइबल पकड़ने वाले, रोजे रखने वाले और दैयकियाँ देने वाले, बल्कि कलाम सुनाने वाले भी कई दफ़ा हम गुनाह में जब खुद गुनाह करते हैं तो उस गुनाह की सज़ा मिलती है और वो मिलनी भी चाहिए। और वो इसलिए मिलती है कि जब हम अपनी गलतियों, खताओं, बुरी बातों, बुरी आदतों और गुनाह और पाप की वजह से दुख और जो है वो दुनिया में मुश्किल उठाते हैं। इसलिए अगर तो किसी ने पापों के स्वभाव से, गुनाह के स्वभाव से दुख उठाया है तो वो एक अलग मसला है। लेकिन आज मैं पापों के दुख की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको फर्क किया है कि एक बंदा गुनाह करके ते दुख पाउंदा रहे ते की कहे मैं ते मसीह दी खातर की सह रहे हैं। न उसका कोई अजर नहीं। अगर हमने किसी को गाली दी फिर उसने भी थप्पड़ मारा तो क्या मैंने किसकी खातर थप्पड़ खाया? नो 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 नो। हमने कोई बुरा काम किया, हमें कोई बुरी बुरी बातें लोगों ने की तो मतलब उससे तो हमारा वो नहीं है, वो तो हमारी सज़ा है। क्योंकि जो गुनाह करता है उसके गुनाह की क्या है? सज़ा मिलेगी। लेकिन मैं आज ईमानदारों ये बात आपकी रूह तक लाना चाहता हूँ, लेकिन अगर हमने गुनाह नहीं किए फिर हम दुखों, मुसीबतों, परेशानियों, मुश्किलात पे हैं तो ये बड़ी खुशाइन बात है। ये बड़ी क्या है? खुशाइन बात। गो हम जिस्म में से समझे या हम, क्योंकि कोई शख्स भी परेशानी, दुख, कोई इसको कबूल नहीं करता। लेकिन बाइबल क्या कहती है? मेरे साथ पतरस का खत निकालिए, 4 बाब, और समझिए इस बात को। 4 बाब, पहला पतरस 4 बाब, उसकी 12वीं आयत से पढ़ूंगा। लिखा है, आए प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम पर भड़की है। किन के ऊपर भड़की है? प्यारों। प्यारों से मुराद कलीसियों, ईमानदारों, रास्तबाजों। ये जो मुसीबत की आग तुम पर क्या की है? तो ये नहीं है कि कोई ईमानदार, रास्तबाज, खुदा का बंदा, खुदा की बंदी, खुदा का प्रोग्राम में रहने वाला, उस पर मुसीबत की आग नहीं भड़क सकती। क्या भड़केगी? आग। क्या भड़की है जी? आग। ये समझकर उससे ताज्जुब ना करो। मैं कहना कई लोग कहते रहे, भाई जी तुसी जिन्नियां दुआवां करदे हो तुहाडे ते उन्नियां ही हैं। उन्होंने कहो शुक्र, अगर हम पर मुसीबतें आती है खुदा का शुक्र। आज मैं यही कलाम में से आप तक लाना चाहता हूं। इस बात का ताज्जुब ना करो किसी ईमानदार पर, रास्तबाज शख्स पर, खुदा के बंदे और बंदी पर मुसीबत आ गई है तो लिखा है ताज्जुब ना करो। ताज्जुब का क्या मतलब? हैरान है। त्यानू भी, तुसी भी, त्याडे लिए भी परेशानी। भाई जब तक हम बदन के वतन में हैं, ये दुख, मुसीबतें, परेशानियां, इसकी आग भड़क सकती है। लेकिन इससे ताज्जुब ना करो कि ये कोई अनोखी बात वाकया हो गई है। कभी कभी इंसान क्या समझता है
कि अनोखी अनोखी की होंदी है और वखरी हो गई है, एक हो रहे कोई काम वखरा ही है। ये अनोखी नहीं है, ये वखरी नहीं है, जुड़ी हुई है। ये खुदा के बंदों बंदियों के साथ ये बातें जुड़ी हुई। और खुदावंद का कलाम कहता है इसको ताज्जुब ना करो, ये कोई अनोखी बात वाकया नहीं हुई, बल्कि आगे लिखा है बल्कि मसीह के दुखों में जूं जूं शरीक हो खुशी करो। क्या करो जी? ईमानदारों को कहा गया है क्या करो, क्या करो? क्या ईमानदारों को जहां बहुत से हुक्म मिले हैं वहां ये भी हुक्म है कि दुखों में खुशी करो? है हुक्म? बोलो तो सही तरह। साढ़े पर्दे शड़दे उड्डने चाहिए ने जेड़े अखां ते पए ने, दिमाग च भी। क्या लिखा है? ज्यों ज्यों मसीह के दुखों, यानी मसीह के दुखों से मुराद मसीह की वजह से जितने दुख उठाते हो, जितने दुख मसीह क्रिश्चियन होने की वजह से दुख उठाते हो, रास्तबाज होने की वजह से दुख उठाते हो, खुशी करो। हालेलुया। क्या करो? ते कभी कभी मैं यहां ये भी बात आप पर वाज़ेह करना चाहता हूं, अपने दुख का जायजा जरूर लिया करो कि ये दुख गुनाह की वजह से, पाप की वजह से, सिन की वजह से, या दुख ये मेरे इसलिए हैं क्योंकि मैं खुदा के साथ वफादारी से चल रहा हूं, इसलिए मेरे साथ ये दुख है। अगर तो पाप की वजह से दुख है, उसका भी एक इलाज है, उसके लिए है तौबा। उसका इलाज क्या है? तौबा। जब आप तौबा करेंगे, आप अपने गुनाह को मानेंगे, आप अपनी बदी को मानेंगे। और दाऊद ने भी ऐसा ही किया। और आप वक्त नहीं है मैं 51 ज़बूर की तरफ जाऊं, लंबा काम हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको पढ़ें कि उसने कैसी तौबा की, किस तरह। लेकिन मैं एक आपको बताऊं, जो पाप की वजह से दुख उठाते हैं उनकी अंदर से हड्डियां भी जो हैं हिल जाती हैं। जैसे दाऊद कहता है मेरी हड्डियां क्या हो गई हैं, दुख गई हैं, मैं मेरी जान में जान नहीं रही। पाप गुनाह इतना सादा नहीं है, ये जब जिंदगियों में आता है तो ये जिंदगियों को हिला कर क्या करता है, रख देता है। लेकिन जहाँ खुदावंद का कलाम ये कह रहा है, लेकिन अगर मसीह की वजह से, यीशु की वजह से आप उसके दुखों में शरीक हैं, तो लिखा है खुशी करो ताकि उसके जलाल के ज़हूर के वक्त भी नहायत खुशो खुरम हो। तो मतलब जब, क्योंकि आगे उसको वाज़िया किया गया है जो बात मैं कह रहा था। 14वीं आयत पढ़िए गौर से। अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो। क्या जी? अगर मसीह के नाम से तुम्हें क्या की जाती है? तो तुम क्या हो? लड़ना नहीं, गुस्सा भी नहीं करना। फिर कैसे मुबारक ठहरोगे? क्या लिखा है खुदा के कलाम में? अगर मसीह की खातर तुम क्या उठाते हो? मलामत उठाते हो, यानी दुख उठाते हो, परेशानी उठाते हो, तो तुम क्या हो? मुबारक हो। क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर क्या करता है? कितने ज्यादा मसा में जाना चाहते हो? मसा किन्नू ज्यादा चाहिए? हाथ जरा चुको। हाँ, एक तो पहलो के त्याडे ते मसा आवे, पहलो दुख आने जो, ये लिख लो अपनी डायरी च। जे ते दुखा जो गुजर सकते जी, और ये मसीह की खातर आएंगे। ये सादा काम नहीं है। हम चाहते हैं कि हम पर बड़ा ग्रेट, कभी वो पास्टर, कभी वो डीकन, कभी वो एल्डर, कभी वो कोई शख्स भी हो, वो कभी खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता जो पहले कहां से नहीं गुजरेगा? दुख से नहीं गुजरेगा।
दुखों, आजमाइशों, परेशानियों में से गुजर कर वो खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए लिखा है, फिर खुदा का रूह तुम पर क्या करेगा? क्या करेगा? साया करेगा। और आगे 15वीं आयत और खोल देती है बात। तुम में से कोई शख्स खूनी या चोर या बदकार या औरों के काम में दस्त होकर दुख ना पाए। एक दुख है भी जो चोरी कर लो, होर की कर लो, पुठा काम कर लो, है औरों के काम में एवं जेड़ा काम च हिस्सा नहीं लेना, उहदे च भी कई लै लो, हिस्सा ले लो। ऐसे काम के लिए लिखा हुआ है, ऐसे शख्स को तो अजर नहीं मिलेगा, ऐसे शख्स को तो अजर नहीं मिलेगा। लेकिन 16वीं आयत पे लिखा है, लेकिन अगर मसीह होने के बायस कोई दुख पाए तो शर्माए नहीं, बल्कि इस नाम के सबसे खुदा की तमजीद करे। हालेलुया। अगर मसीह होने के बायस दुख पाए, दुखों में से गुजरे, परेशानियों में से गुजरे, तो खुदावंद का कलाम कहता है इससे मसीह की क्या होती है? तमजीद होती है। तो कभी कभी ईमानदार हो, खुदा के बंदियों, ईमानदार खुदा होने देता है। इंसान दुखों में से गुजरता है, और वो दुख हमें मिटाने के लिए नहीं होते, वो दुख हमें दबाने के लिए नहीं होते, वो दुख हमें तबाह करने के लिए नहीं होते, बल्कि वो दुख हमें बनाने के लिए होते। क्या आप बनना चाहते हैं? फिर कभी दुखों से ना घबरा। कभी कभी ऐसा भी होता है, सुने मेरे गौर से बात, जब आपने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया होता, आप सादा होते हैं, कहते भाई जी काम बड़ा चलन डे आज, भाई जी सारा कुछ बेहतरीन काम हो रहा आज। आप एकदम ले लेते हैं खुदावंद के हुजूर, पानी का बपतिस्मा खुदावंद वाला आ जाते ने, इंज लगता जिवें थोड़ियां की आ गई ने सख्तियां, मुश्किलात, कई लोग घबरा जाते, हाय ये की होने लगा है, ये परेशानियां किधर से आ गई? क्योंकि याद रहे, अबलीस को पता है कि मैं इसकी एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। आपको याद होगा जब खुदा ने मूसा के साथ कलाम किया कि जा मेरी कौम को जाकर मुल्क मिस्र से क्या कर, छुड़ाने गया। मूसा ने हारून के जरिए फराउन से बात की। उसने कहा भी मैं, मेरे लोगों को जाने दे, ये मेरी इबादत करें, हम इन्हें मिस्र से निकालना चाहते हैं, हम यहां से ले जाना चाहते हैं। आगे भला क्या हुआ था? लिखा है पहले वो ईंटें बनाते थे, ईंटें बनाने के लिए उन्हें सारा सामान प्रोवाइड किया जाता था। जो ईंटें भट्ठों पे बनाते थे उनके लिए हर चीज जो मटेरियल उन्हें चाहिए था वो क्या किया जाता था, मुहैया। जिस दिन उन्होंने क्या पे ही जाना है, क्या हुआ था? उन्होंने मटेरियल क्या किया, उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने क्या भी तुम ईंटें भी उतनी बनाओगे। उन्होंने रोया, बड़ा पिटे, बहुत ज्यादा रोए, कहने लगे भी ना सानू तुसी मटीरियल देंदे हो, ना चीज़ां पूरी देते हो, और तुम्हारे बंदे मारते भी हैं हमें कि उतनी ईंटें बनाओ। उन्होंने कहा इसलिए कि तुम्हें जाने का बड़ा शौक है, तुम चाहते हो आज़ादी, तुम खुदावंद में जाना चाहते हो, आज़ादी। तो शैतान ने जो फराउन की तस्वीर है क्या डाली, सख्ती। जब आप शैतान के हाथों से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, खुदावंद में बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, फिर वो आप पर क्या करेगा,
सख्ती ताकि है। इधर से कौम क्या कहने लगी, कौम भी रोन लगी, आंदे सानू मूसा ने ते हारून ने चंगा फसाया ही। आप पढ़ कर देख ले खरूज की किताब, आंदे ले चंगा भला सी काम करन दे साई, लेकिन जब से इन्होंने ये बात की है, ना हमें मटेरियल मिल रहा है ना चीज़ें मिल रही हैं, ईंटें भी उन्हें उतनी बनानी पड़ती हैं। और कलाम में लिखा है उनकी ज़िंदगी उन्होंने तलख कर दी। तलख क्या मतलब, मुश्किल में डाल दी। लेकिन ये मुश्किल में क्यों डली ज़िंदगी, क्योंकि खुदावंद ने उनको क्या करना था, आज़ाद हो रहे थे। क्या हो रहे थे, ईमानदारों। इसी तरह जब हम अबलीस की चीज़ों से छूट रहे होते हैं, उनसे हमारे राब्ते टूट रहे होते हैं, कभी कभी अबलीस की तरफ से भी क्या आती है, सख्ती। और कभी कभी खुदा भी आने देता है सख्ती। लेकिन बाइबल कहती है कि जैसे ईमानदार उसमें से इस बात पर कायम रहे, तो आप बात की तस्वीर देख सकते हैं कि खुदावंद ने उन्हें कहाँ पहुंचाया जिसके लिए वो सोच भी सकते नहीं थे। तो वक्ती ये दुख, परेशानियां, मुसीबतें, ये कुछ नहीं है। आगे लिखा है 16वीं आयत 17 आयत में लिखा है, बल्कि थोड़ा आगे पढ़ लें तो लिखा है 19वीं आयत में, पास जो खुदा की मर्जी के मुआफिक दुख, ਇਹਦਾ मतलब है भी कुछ दुख जेड़े जो वो खुदा दी की है मर्जी, पास जो क्या करते हैं, खुदा की मर्जी से क्या पाते हैं, दुख पाते हैं। आगे क्या लिखा है, वो नेकी करके अपनी जानों को वफादार खालिक के क्या करते हैं। तो कभी कभी ईमानदार की ज़िंदगी में, रास्तबाज की ज़िंदगी में ऐसा पीरियड आता है कि वो दुख, सख्ती, मुश्किलात, और उस पर दुख क्या है, हो सकता है माली मुश्किल से हो सकता है आप किसी कर्जे में से दब गए हो सकता है आप कोई बीमारी में आपको दबा लिया हो सकता है कोई औलाद और क्या जो है नाफरमानी है, कोई मसला है, कोई चीज़ है जिसने आप पर बड़ा प्रेशर डाला हुआ है। लेकिन ऐसे प्रेशर में ना घबराइए, क्योंकि आपके जलाल का वक्त आने वाला है। जोर से बोलिए आमीन, जोर से बोलिए आमीन, आमीन। क्यों? क्योंकि जो लोग खड़े रहते हैं, कायम रहते हैं, खुदावंद उनको। मैं आज सोच रहा था दिल में कि यीशु मसीह के 3 शागिर्द बड़े करीब शागिर्द थे। कौन कौन सा? याकूब, यूहन्ना और पतरस। ये यीशु के मेन सर्कल के लोग थे। और किसी शख्स ने कहा कि जब ये बात करते हैं तो गौर से सुननी चाहिए, क्योंकि ये बड़े करीब रहने वाले लोग थे, सर्कल में रहने वाले लोग थे। पतरस ने जब ये बात कही तो पतरस केड़ा दुख उठाने वाला, पर उन्होंने मुकाशवा बाद च मिले, उसको समझ बाद में आई कि ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो हैरानगी की बात है, बल्कि जो जो मसीह के दुखों में शरीक होते हैं, हम उसके जलाल में बढ़ते जाते हैं। और खुदावंद का कलाम कहता है, दूसरा शागिर्द यूहन्ना, ये अक्सर यीशु के सीने का क्या करता था, छोटी उम्र थी, लाडला था, करीब रहता था, मोहब्बत करता था। कलाम कहता है जब जवानी तो इसकी कट गई, जो छोटे मोटे दुख उसने सहे, लेकिन एक हो गया अब बूढ़ा। जब ये बूढ़ा हो गया, अब मैं ये भी कहूं, सानू नहीं पता कि साडे टेस्ट किन्ने ने, जिन्ने बहुते टेस्ट ओनियां बहुतियां डिग्रियां। बात समझ में आ रही है या नहीं? कि नहीं? जिस बंदे ने कभी कोई टेस्ट नहीं दिता,
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ डिग्री भी नहीं, जिदे टेस्ट होंदे रहंदे ने। बात समझ आई? अगर आपके टेस्ट होते रहते हैं, आप किसी दुख, परेशानी, आजमाइश, मुश्किल, प्रॉब्लम में से गुजरते रहते हैं, तो घबराना नहीं। कईयों नूं एडी प्रॉब्लम आए, अच्छा चर्च नहीं सजाया हो भाई जी, बस एवं कहते नहीं थे, थोड़ी जी सिर दर्द सी। मैं कहा ले इत्थे कोई इत्थे होंदी फिर तू 6 महीने नहीं सी आना। तो मतलब कई लोगों का रवैया इस किस्म का है, सोच इस किस्म की है, वो सोच इस तरह की रखते हैं। लेकिन याद रखिए खुदावंद का ये जब बुजुर्ग हो गया तो इसके अभी भी टेस्ट मौजूद थे। खुदा का कलाम कहता है कि ऐसा इसका टेस्ट था कि इसको पतमस के जजीरे में फेंक दिया। एक बुजुर्ग ते दूजा अज की जुबान च काले पानियां च सुट दिता, जिथे बिच्छू ना को बंदा ना को परिंदा, कीड़े मकोड़े, सख्त जगह। और कहा जाता है कि यूहन्ना ने भी समझ लिया कि अब मेरी मौत का वक्त आ गया। कभी कभी हम ईमानदार, मैं भी बीच में शामिल, हम समझते हैं शायद अब हमारा वक्त ख़त्म हो गया है, क्योंकि हम इंसान हैं, थक जाते हैं, डर भी जाते हैं, घबरा भी जाते हैं। हम में से कोई इतना दिलेर नहीं है, अनक्लूड मैं भी, कि कोई इतना दिलेर नहीं है। हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस खुदा ने उसे बुलाया है, जो उस टेस्टों में से गुजार रहा है, वो वहाँ मौजूद है। जब आप मुकाशफा की किताब पढ़ते हैं तो खुदावंद का कलाम कहता है, 9वीं आयत में लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यस्सु की मुसीबत। फिर बात किसकी हो गई? मुसीबत। किसकी मुसीबत? यूहन्ना की अपनी नहीं मुसीबत। क्या लिखा जी? मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई यीशु मसीह की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूँ। खुदा के कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बायस उस टापू में था जो पितमस कहलाता है। तो ये क्यों इस जगह पर था? मसीह की गवाही की वजह से, यीशु की वजह से इसने गवाही दी। इसको पकाने पालियों में फेंक दिया गया। और खुदावंद का कलाम कहता है 10वीं आयत में, खुदा के दिन में क्या आ गया? रूह में आ गया। खुदावंद के दिन रूह में आ गया। बाइबल में जहां भी पढ़ोगे ये लिखा है, फलां पर रूह आ गया। इत्थे की लिखे है? मैं रूह में आ गया। खुदावंद के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे किसी एक बड़ी क्या बनी। तो दुख थे, मुसीबत थी, परेशानी थी, मौत का वेट था, इंतजार मौत का हो रहा था। लेकिन एक आवाज़ उसको आई और उस आवाज़ को कलाम में लिखा है कि जब वो आवाज़ आई तो उसने कहा, जो कुछ तू देखता है इसको किताब में क्या कर। मैं समझता हूँ एक बंदा मौत का वेट करन दिया, बिल्कुल इंतजार करन दिया कि मैं हुणे मर जाना, तो उन्होंने कहे कि नहीं अभी तू क्या कर, लिख। तुझको तो एक ज़िंदगी की जो है वो मिल जाती है, एक नई ज़िंदगी की लहर दौड़ जाती है। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, इसको तो सबको तशरीह करे, लेकिन मैं एक ही आयत पढ़ना चाहता हूँ, लंबा नहीं करना चाहता। लेकिन 17 आयत में लिखा है, जब उसने ये सारा कुछ देखा तो लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा। किसको देखा? यीशु को देखा। और उससे कहा, उसने कहा, मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख, खौफ ना कर, मैं अव्वल और जिंदा हूँ। मैं मर गया था, देख अब्दुल आबाद
जिंदा रहूंगा और मौत और आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास। कलाम में लिखा है जब ये बातें उसने देखी तो यूहन्ना की जान में क्या आ गई, जान आ गई, और वो उठ खड़ा होता है। और मैं जो बात आपकी रूह तक लाना चाहता, अगर वो पितमस के जजीरे में ना जाता तो मुकाशफा की किताब कभी ना होती, और अगर मुकाशफा की किताब ना होती तो आज कलीसिया को अपने मुस्तकबिल का कोई पता ना होता। मुकाशफा की किताब लिखी गई, आज हमें अपने मुस्तकबिल का क्या है, लेकिन ये कैसे किताब आई हाथ में, कैसे आई किताब हाथ में, जोर से, कैसे कैसे आई किताब हाथ में, आवाज नहीं। दुखों, मुसीबतों, परेशानियों, सख्तियों में से आज मैं ये भी कहूँ, एक तो मुसीबत परेशानी ज़िंदगी में ये ईमानदार के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन ये ईमानदार को तबाह नहीं कर सकती। इससे ईमानदार का फ़ायदा ज़रूर है, ईमानदार का नुकसान नहीं। कौन सा दुख? जो मसीह की खातिर उठाता है, और जो दुख मसीह के बगैर गुनाह से उठाया जाता है उसका नुकसान है। इसलिए अपने दुखों का जायज़ा लेना है कि अगर तो मसीह की खातिर है, अगर तो उस वजह से है, तो समझो हमें खुदावंद में हम बढ़ रहे हैं, खुदावंद में हम तरक्की कर रहे हैं। और आज फिर मैं ये भी कहूँ, अगर वो लोग जो ये समझते हैं कि खुदावंद में हमने मसा ज़्यादा पाना है, क्या पाना है? मसा ज़्यादा पाना है, तो मसा से पहले क्या आएगा है? खुदावंद में क्या पाई जी मेरी रूहानी आँखां खोल जान, मैं खोल जान गया, पर पहलो 14 तबक और भी रोशन होंगे। और वो क्या? दुखों, मुसीबतों, परेशानियों, सख्तियों में से भी आप क्या करेंगे? गुजरेंगे। और वो उस वक्त गुजरेंगे जब आप इसमें से गुजरेंगे, लेकिन आप मसीह की खातिर जब दुख सहेंगे तो खुदावंद आपको अपनी कुदरत से बहाल करके खुदावंद अपना जलाल जाहिर करेगा। मसीह को किसने दगेल कर ले गया? रूह। कभी कभी ईमानदार को भी रोल को पुश कर देता है, और पता यार मैं तो चंगा भला चलन दिया, सारिया चीज़ां तो बेहतर चलन दियां सी, पता नहीं की होया एकदम ही यार क्या दिन होंदा है। कई सारे हर वक्त किनू लभदे रहिंदे ने? शैतान नूं। ओ मारिया मेरे ते हथ शैतान ने, ओ मारिया ते मेरे ते हथ शैतान। ओ मैं क्या वेख शैतान दा ही या रूल कुस दा ही, एवें ही ना मिक्स कर छड़ी। क्योंकि कुछ दुख जो ईमानदार की ज़िंदगी के लिए हैं वो मसीह की तरफ से भी। और मैं कुछ खादमों को सुन रहा था, तो उस खादमा ने क्या कि अगर अज जिवें असीं मंगने हैं ना खुदा को, जे अज खुदा सानू वो दे दे ना जो कुछ असीं मंगने हैं, तो उन्हें कहा भी 40% ते लोग कदी खुदा च नहीं आ सकते, वो तो भज गए, क्योंकि जो मंगते सी उन्हां नू मिल गया। फिर अगर कोई कहता है भी मेरा फलानी जगह विआह हो जाए, वह विआह हो जाए, फिर उन्होंने चर्च आने की लोड़ है? बोलो तो सही है। किसी ने क्या फलानी जगह मैनू काम लग जाए, वह काम लग गया, फिर उन्होंने की लोड़ है? पुणे आना भा जी बड़ा काम चढ़िया आ जाओ, भा जी बड़ा चढ़िया आ जाओ। मैं क्या कितने बहुता ही ना चढ़ गया होवे कि तेरे को चर्च भी छुट गया, बाइबल भी छुट गई है, सब कुछ छुट गया, तो तू दुनियादारी का ही हो गया, तो काम तेरा चढ़ गया है। मैं क्या तू चढ़ गए हैं या शैतान चढ़ गए? मैंने एक खादिम को यह भी सुना, उन्हें आख्या कईयां नूं पता होंदा कि बंदे ने काबू नहीं आना, खुदावंद आंदा है चल इनू थोड़ा जिहा काम होर दवां ताकि इहदे च की लगे, लगा ही रहे, इहदे च लगा रहेगा तो कम से कम खुदा वाल ते इहदा की नहीं रहेगा। वो इहदे च खुश, भा जी बड़ा काम चढ़ गया अज, बड़ा चढ़ गया अज, बड़ा चढ़ गया अज। उदों ही पता लगता है जो 6 महीने साल को 2-3 साल फिर उतों बीमारी की सूरत च डुग पार थले, फिर कितनी देर जी मैं को 6 महीने मंजी ते उठिया जाना नहीं, तो फिर आखना भाई जी किधरों चढ़िया जो, भाई जी चढ़िया बड़ा सी, शैतान ने की मारिया ही।
मैं कहा भाई जी पहलों ही नहीं सी चढ़िया, बल्कि तेनू चढ़ाया सी, तेनू चढ़ाया सी, ताकि तेरा ना बाइबल वाल ध्यान हो, ना तेरा कलाम वाल ध्यान हो, ना तेरा चर्च वाल ध्यान हो, ना तेरा चीज़ां वाल ध्यान हो। तू ये सोचदा मैं फलाने ना चंगा है, मैं फलाने नालों चंगा है, फलाने। क्योंकि साड़ी दुनिया च ये समझते हैं कि जिदे को 2 रुपये होण दूजे नालों चंगा है, वो दूजे नालों की है चंगा है। और वो कहते भी पादे, लेकिन पता उदों ही लगता है जदों जिंदगी कितनी है। इसलिए मैं आज शाम कहूँगा ईमानदारों अपने दुखों को भी चेक करो, लेकिन खुदावंद के साथ रहो। आपकी फतह है, जलाल आपका है, मसा आपका है, फतह आपकी है, मौजज़ा आपका है। जुड़े रहो। आप अपना मौजज़ा क्या कर लेंगे, पा लेंगे। लेकिन जेड़े लोग उन दुखों में से, परेशानियों में से गुजर कर अपना मौजज़ा पाते हैं, फिर वो मौजज़ा भी जलाली मौजज़ा होता है। लेकिन कई बार ऐसी आने भाई दफा बड़ा दुख सानू होता है, भाई जी आ काम जल्दी नहीं हो रहा, जिदन होएगा क्या होएगा, अलर्ट होएगा। इसलिए इन बातों को समझें और अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें। आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें।